స్తోత్రం 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 కర్తావే స్తోత్రం నాథ స్తోత్రం 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 రాజాది రాజావే కర్తాది కర్తావే సమాధాన ప్రభువే నిత్య పితావే స్తోత్రం 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 സർവശക്തനാം ദൈവമേ സ്തോത്രം 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 യുഗങ്ങളുടെ പാറയേ സ്തോത്രം 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 സകലത്തിന്റെയും സൃഷ്ടിതാവേ സ്തോത്രം 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 സകല സിംഹാസനത്തും മീതെ ഉയർന്നും പൊങ്ങിയുള്ള സിംഹാസനത്തിൽ വാണരുളുന്ന സ്വർഗീയ രാജാവേ സ്തോത്രം 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 स्तुति 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 हो तेरी स्तुति हो तेरी स्तुति हो तेरी स्तुति हो तेरी स्तुति हो सर्वशक्तिमान परमेश्वर तेरी स्तुति तेरी स्तुति तेरी स्तुति तेरी स्तुति तेरी स्तुति तेरी स्तुति वंदना हो वंदना 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 महिमा मय प्रभु वंदना 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 जो देखी है और जो अनदेखी है सबके सृजनहार परमेश्वर यहोवा सेनाओं के यहोवा तेरी आराधना हो आराधना 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 प्रशंसा हो प्रशंसा हो प्रशंसा हो प्रशंसा हो अति पवित्र और तेजोमय प्रभु तेरी प्रशंसा हो प्रशंसा हो प्रशंसा हो प्रशंसा हो प्रशंसा हो तारीफ 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 इसके सम्मुख सारे स्वर्गदूत लोग प्रधान दूत लोग सिराफ लोग करूब लोग प्राचीन लोग गिर पड़ते हैं और थरथराते हुए निरंतर आराधना करते हैं उसके सम्मुख आकर तेरी उपासना 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 वंदना 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 धन्यवाद 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 करुणामय और प्रेमी परमेश्वर धन्यवाद 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 की बलि चढ़ाते हुए हम तेरे संतान तेरे अति पवित्र भवन के तेरे पवित्र उपस्थिति में प्रवेश करने के लिए तेरे ही फाटक से प्रवेश करते हैं प्रभु जी तेरी अद्भुत कृपा पर आश्रय रखकर तेरी करुणा में आशा लगाकर हम आते हैं परम प्रधान सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आराधना करने के लिए हम आते हैं धन्यवाद 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 ऑफरिंग unto thee such sacrifices of thanksgiving enter through the gates O master to worship thee O most holy God our Father. Help us, O Lord, to worship thee in truth and in spirit. पवित्र आत्मा में और सच्चाई में तेरी आराधना करना चाहता प्रभु हमारी सहायता कर सबसे पहले इस बलहीन दास को इस कमजोर इंसान को नीच मनुष्य को तैयार कर प्रभु अंदर बाहर धोकर मुझे शुद्ध कर प्रभु सारी कुटिलता हटा दे प्रभु सारे मैलापन धोकर मुझे शुद्ध कर दे प्रभु हिम से भी अधिक सफेद वानु तेरी आराधना उचित रीति में करने के लिए मेरी सहायता कर प्रभु तेरे जन तेरे चुने हुए लोग तेरी आराधना के लिए तैयार होकर आए प्रभु उन्हें पवित्र आत्मा के हाथ में सौंप देता तो हर एक को तैयार कर प्रभु पवित्रता से शोभायमान होकर जैसे तेरे जन तेरा भाई मानते हुए तेरी आराधना करना चाहिए ऐसा करने के लिए हर एक की सहायता कर Grant unto us, O Lord, to worship thee as thy children ought to worship thee. As meet unto thy glorious name, as worthy of your glory and splendor. तेरी महिमा और तेरे महत्व के योग्य आराधना करने के लिए प्रभु तू हर एक की सहायता कर जहां जहां हम आए हैं बैठे वहां पवित्र किए जाए वो परमेश्वर का पवित्र मंदिर बन जाए हर तरह की अंधकार की शक्तियां हर तरह की दुष्ट की हर तरह की सेनाएं जो उसके विरोध करते वो यीशु का देह अधिकार से और यीशु के नाम में हम बांधते हैं बांध दिया जाता है और पवित्र आत्मा की स्वतंत्रता में हम आराधना करेंगे
पवित्र आत्मा मंडराते रहे. May the Spirit of the Lord hover over us and walk amongst us, enabling us to worship the triune God in truth and in spirit. त्रय परमेश्वर की आराधना सत्य में और जिद्दी रीति से करने के लिए पवित्र आत्मा हमारी सहायता करते रह. आदि से अंत तक हमें चला प्रभु, तेरी इच्छा के अनुसार चला प्रभु. और हमारी आराधना एक खुशबूदार बलि सा, एक सुगंधी धूप समान तुझे प्रसन्न कर दे और स्वीकृति पाए. Even today, O Master, may our worship, our thanksgiving and our adoration be acceptable unto thee, pleasing to thee, O Master, as a fragrant incense offering. Guide us. आदि से अंत तक हमें चला प्रभु, तेरी इच्छा के अनुसार चला. भजन हो, वचन हो, भाषण हो, मनन हो, गीत हो, विनती हो, या विचार या नजर भी, सब कुछ तेरी इच्छा के अनुसार हो जाए. तेरा अति पवित्र नाम ऊंचा किया जाए, महिमा पाए, तेरे राज्य आए, तेरी इच्छा पूरा किया जाए हमारे द्वारा, हमारे जीवन में, हमारे कलीसिया में, हमारे परिवारों में. सारी महिमा और आदर हम तुझे देता प्रभु, लेकिन आशीष हमारी हो, होता ऐसे हो. यीशु के अधिश्रेष्ठ नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन. परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो. और एक धन्य प्रभु दिवस, परमेश्वर की अद्भुत कृपा के कारण हमें दान में मिला है, उसके संगति में बैठने के लिए और उसकी आराधना करने के लिए. इसके लिए हम परमेश्वर को खूब धन्यवाद की बलियां चढ़ाते हैं. मैं आप सबों को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने समय निकाल कर पूरी तैयारी से प्रभु के चरणों में अपने आप को ले आए हैं, बिठाए हैं उसकी आराधना के लिए. प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीर्वाद देता है. इस आराधना में आप सबों का स्वागत करता है यीशु के धन्य नाम में और परमेश्वर का अति पवित्र प्रेम में. हम कुछ बहुत ही परिचित भजन का भाग पढ़ते हैं और शुरू करते हैं. सबसे पहले हम 45वां भजन में नजर डालते हैं. कई बार हमने इसमें से मनन किए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हमें बहुत कुछ हर एक वचन के ऊपर चर्चा करने की जरूरत है. उसका दूसरा वचन में हम ऐसे पढ़ते, तू मनुष्यों की संतानों में परम सुंदर है. You are the most handsome of the sons of men. Hallelujah. I won't get bored talking about this man, discussing this man, hallelujah, or describing this man. ये मनुष्य के विषय में कितना भी बोले वो कमी है, उसको वर्णन कितना भी करे वो बहुत अधूरा ही रहेगा. हालेलुया. वो सारे वर्णन के बाहर है, क्योंकि वो मनुष्यों की संतानों में परम सुंदर है. हालेलुया. इतना खूबसूरत है वो कोटि कोटियों में. तेरे ओठों में अनुग्रह भरा हुआ है. इतना ही नहीं, grace is poured upon his lips. हालेलुया. वो अनुग्रह की बातें करता, वो शांति की बातें करता, वो हमें सांत्वना देता, हिम्मत देता. हालेलुया. जीवन का वचन उसका मुंह से निकलता. आमीन. मरवों को जिलाने वाला वचन है वो. टूटे हुए दिल को और पिसो हुए मन को जो त्यों करने वाला वचन है. He restores the broken hearted and the contrite in heart. And those who mourn, hallelujah, they will be comforted by his words. His words will quicken the dead. ओटो में अनुग्रह भरा हुआ है, इसलिए परमेश्वर ने तुझे सदा के लिए आशीष दी है. हे वीर, तू अपनी तलवार को जो तेरा वैभव और प्रताप है अपनी कट्टी पर बांध. Gird your sword on your thigh. Apparently we read this every alternate Sunday, if not every Sunday. कहते हैं कि you get dressed up. Hallelujah. You look so glorious and full of splendor and majesty. Hallelujah. In your attire. ये परमेश्वर का पुत्र हमारा उद्धारक यीशु मसीह, यीशु क्रिस्त का हालेलुया वर्णन है. वो तलवार जो उसका वैभव और प्रताप है, उसका वचन है, जीवता वचन है. His sword is the very word
which became flesh. कहते हैं you girt that showed up on your thigh in your splendor and majesty. खड़ी बांध वो तुम्हारा प्रताप और वैभव है. I mean your voice and your word, hallelujah, spells majesty and splendor. कहते सत्यता, नम्रता और धर्म के निमित्त अपने ऐश्वर्य और प्रताप पर सफलता से सवार हो. और कहते हैं कि in your majesty ride out victoriously for the cause of truth and meekness and righteousness. Hallelujah. यीशु ने ऐसा वस्त्र पहना है. This is the attire of Jesus. Amen. He's altogether lovely. It's not about the external wear. वो बाहर पहने हुए वस्त्र के विषय में नहीं कहता. उसका खूबी ही उसका वस्त्र है, उसका वैभव ही उसका वस्त्र है, उसका सामर्थ्य उसका वस्त्र है, उसकी 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 पवित्रता ही उसका वस्त्र है, उसकी धार्मिकता ही उसके वस्त्र है. This is how Jesus is decked up. Jesus is robed, attired, clothed. Hallelujah. In glory and majesty. Hallelujah. In truthfulness, in righteousness. वो वीर है, शूर है. तेरे दाहिने हाथ तुझे भयानक काम सिखलाए. And your right hand teach you awesome deeds. Mighty and awesome is his right hand. Hallelujah. That has always wrought wondrous deeds. महान कार्य करते हैं उसके दाहिने हाथ. हालेलुया. उसके शोभा वह है, उसके शोभा का वर्णन करना असंभव है. It's difficult to describe his glory and his majesty. All about him, hallelujah, he is lovely and glorious. That is how he shines forth in his brilliance. Hallelujah. तेरे तीर तो तेज है, तेरे सामने देश देश के लोग गिरेंगे, राजा के शत्रुओं को हृदय उसे छीदेंगे. And your arrows are extra sharp, man, and they pierce the chests of the enemy kings. दुष्ट राजा लोगों को हृदय को छेदने वाले ऐसे तीर है तेरे पास. कहते कि तेरे तीर तो इतने तेज हैं, राजा के शत्रुओं को हृदय को वो छेदते हैं. इतना ही नहीं है, परमेश्वर तेरा सिंहासन सदा सर्वदा बने रहेगा. Look at his throne, highly exalted throne. It shall remain forever and ever. Amen. And the scepter of your kingdom is a scepter of righteousness. उसके सिंहासन देखो, सारे सिंहासन से ऊंचा किया हुआ सिंहासन है. वो सदा सर्वदा के लिए स्थिर रहने वाले सिंहासन है. उस पर विराजमान है वो. हालेलुया. उसके हाथ के राजदंड देखो. हालेलुया. वो न्याय करने वाला है. हालेलुया. वो बड़े धर्म से न्याय करने वाला है. He will rule with his scepter in righteousness, in uprightness. Hallelujah. और उसके विषय में कहते वो धर्म और प्रीति और धर्म से प्रीति रखता और दुष्टता से वैर रखता. इस कारण परमेश्वर ने, हाँ तेरे परमेश्वर ने तुझको तेरे साथियों से अति हर्ष के तेल से अभिषिक्त किया है. You love righteousness and you hate wickedness. Man, you are the deadliest enemy to Satan. You hate evil, but you love righteousness, because of which God the Father has anointed you, man, with the oil of gladness, much beyond your companions, surpassing all other anointing that has ever been done. अभी तक जितना भी लोगों का अभिषेक किया गया, उससे कई गुना बढ़कर, तेरे साथियों से बढ़कर तेरा अभिषेक किया गया है. वो भी आनंद के तेल से अभिषेक किया गया है. शोक का पहरावा पहनते हुए नहीं, बड़े आनंद की पहरावा है. हालेलुया. और उसका वस्त्र के विषय में कहता है, नॉट द एक्सटर्नल फिजिकल वेयर, जो बाहर पहनते भौतिक वस्त्र के विषय में नहीं कहता. तेरे सारे वस्त्र गंधरस, अगर और तेज से सुगंधित हैं. एंड लुक एट हिज रोब. His robes are full of fragrance with myrrh and aloes and cassia. So fragrant. इतना खुशबू फैलाता है वो. बदबू उगने वाले लाजर के कब्र पे आएगा तो खुशबू बहेगी वहां. मेरे जीवन में बदबू उगने वाली मेरे जीवन को वो खुशबूदार बना देता है. Hallelujah. When he comes, there is fragrance of heaven. He spreads fragrance. Even at the tomb of Lazarus, where the body was stinking. Oh, he enters into my life.
and my life becomes fragrant too. I will spread such aroma. ये प्रभु का वर्णन है, यीशु का वर्णन है, संक्षिप्त में है. मैं बहुत समय वहां नहीं बैठता, इसलिए कि हमने कई बार मनन किया है. We'll just take a glimpse at how he is attired and how he shines forth in his beauty and splendor and majesty. हम सिर्फ इतना देखते हैं कि परमेश्वर के पुत्र का खूबी देखता है, उसको वैभव की ओर और एक बार नजर उठा के देखते हैं. कितने खूबसूरत है वो, कितने महान है, कितने सामर्थ्य हैं, कितने प्रतापशाली है वो, और कितने खुशबूदार हैं, साथ साथ इतने दयालु और करुणामय हैं. कि हमने देखा कि we were taking another glimpse at this king, the King of Kings. Hallelujah. The way he is dressed up, he is robed, he is attired. It brings forth all his intrinsic beauty and glory. वो जो है, उसकी पूर्णता, उसका सौंदर्य, उसकी खूबसूरती, उसकी खूबी, उसके भीतर की खूबी, वो पूरा चीज हमारे सामने बाहर लेकर आने का प्रयास करता है कौरववंशी. और उसके बाद कहता है, लुक एट हिज पीपल. ये माहौल में के लोगों को देखो. दिस इज अ ग्रेट डे ऑफ हिज लाइफ. आमेन. दिस इज वेयर देयर इज a celebrant gathering there. Hallelujah. खुशी मनाने वाले लोग वहां इकट्ठे किए गए हैं. लुक एट हिज गेस्ट्स. उसके आमंत्रित लोग कैसे कैसे लोग है देखो, कितने विभूषित है वो लोग. तेरी प्रतिष्ठित स्त्रियों में राजकुमारियां भी हैं. हालेलुया. तेरी दाहिनी ओर पटरानी ओफिर के कुंदन से विभूषित करी है. आमेन. एवरीवन इज फिटिंगली ड्रेस्ड एंड अटेयर्ड. राजा के सम्मुख आए हैं, राजमहल में लाया गया है. They have been invited to the palace of the king on a great day, the D-Day. ये बहुत बड़े महत्वपूर्ण दिन में ये सब लोग आमंत्रित किए गए, वो लोग सब आए हैं, वो लोग खड़ा किया गया है. Look at that. How many times we have looked at this audience, this guests, this august guests, these elite people, aristocratic people. इतने सुंदर रीति से इतने ऊंचा पद वाले लोग वहां खड़े हैं, पूरी तरह अपने आप को सजाते हुए खड़ी हैं. राजकुमारियां हैं, ग्रेट सेंट्स ऑफ ओल्ड, माइटी वॉरियर्स ऑफ द लॉर्ड. परमेश्वर के महान लोग, वीर लोग, शूर लोग, महान संत लोग, बीते हुए दिनों के सब लोग इकट्ठे हुए हैं. इसराइल को देखो पटरानी की तरह. Look at the great majestic queen, Israel, standing there all decked up in Ophir gold. Hallelujah. ऐसे इतने सुंदर रीति से सजाया गया पटरानी है, ओफिर के कुंदन से विभूषित करा है. ये राजकुमारी सुन कान लगा कर ध्यान दे. अब राजकुमारी को ऊपर आह्वान देता और कहते, यू नीड टू बी ड्रेस्ड अप फिटिंगली. आमेन. अभी राजकुमारी को कहता, इट्स टाइम फॉर यू टू गेट ड्रेस्ड अप. तुझे तेरा वस्त्र पहनाया जाएगा. मैं तुझे भी वस्त्र पहनाया जाएगा, अधिक खूबसूरती से सजाया जाएगा. यू विल बी सो ग्लोरियसली डेकोरेटेड एंड डेक्ड अप एंड अडोर्न्ड एंड विल बी रोब्ड एंड विल बी क्लोथ्ड. द किंग हैज मेड द अरेंजमेंट्स फॉर दैट. राजकुमारी कड़ी है. She is feeling inferior. She feels like an odd person out. ऐसा लगता इनमें वो मैच ही नहीं हो रहा. ऐसा लगता उनके साथ कोई मैच नहीं हो रहा. ऐसी कड़ी है. लेकिन राजकुमारी को कहता है, it's now your turn. Hallelujah. You'll be the last one to be perfected in beauty and glory, and you will surpass the rest. The glory and beauty and brilliance of the rest. ये राजकुमारी तू अभी पहनाया जाएगा. राजा ने उसका पूरा प्रबंध करके रखा है. जब तू पहनाया जाएगा तब तू सजाया जाएगा. तू से ऐसा सजाई जाएगी कि सारे जन से ऊपर पटरानी से भी बढ़कर शोभायमान होगा. There won't be anything to choose between two. इतने सुंदर, इतने खूबसूरत. लेकिन तुझे एक कार्य करना है. You have to be undressed first.
in order to be dressed. राजकुमारी को कहते हैं कि तेरा पुराना वस्त्र तू उठा के फेंक दे। सुन, कान लगा कर ध्यान दे, अपने लोगों और अपने पिता के घर को भूल जा। अब तक कैसे चल के आए उसको भूल जाओ, रीति रिवाजों को भूल जाओ। बीते हुए दिनों का जो भी बात है, जो भी कदम बढ़ाया था, जो भी राह से चलता था, जो भी रीति से चलता था, जो भी सोच रखता था, जो भी निर्णय लिया था, सबको भूल जाओ। गिव अप एवरीथिंग, फॉरगेट द पास्ट। सारी चीज को भूल जाओ, बीते हुए दिनों के सारी चीज को भूल जाओ। नए सिरे से तू सजाया जाएगा, वस्त्र पहनाया जाएगा, राजा के योग्य वस्त्र। अमेन, अमेन, अमेन। ऐसी कपड़ा, ऐसी सजावट जो राजकुमार के योग्य है, उसके संग खड़े रहने के लिए है। अमेन। उदित राजा के महिमा को देखो। अमेन। महिमामय शरीर में राजकुमार अपने आप को प्रकट करता है। वो झुक कर आता तुझे पहनाने के लिए, मुझे पहनाने के लिए। वो हमें धूल से उठाता, हमने पिछले दिन देखा। वो धूल से हमें उठाता, गड्ढे में से हमें उठाता है। और किसके लिए उठाता? राजकुमारों के साथ, राजकुमारियों के साथ पटरानी के सामने पेश करने के लिए है। ये वस्त्र में नहीं, मलिन वस्त्र में नहीं, धूल लगे हुए वस्त्र में नहीं। हालेलुया। राजा आया है उसको योग्य वस्त्र में पहनाने के लिए। इसके लिए हमें जुना वस्त्र में उठा के फेंकना है, जुनी रीतियों को फेंकना है, जुनी रीति रिवाजों को फेंकना है, भूलना है। हमने जो भी पकड़ कर लाया सब चीज को छोड़ना है। हालेलुया। तब राजा तेरे रूप को चाहेगा। Hallelujah, you will be so dressed up. The king will fall for you. The king will be so attracted that he would possess you forever and ever. इतना आकर्षित होगा राजकुमार, ऐसा तुझे सजाया जाएगा। हमने उसका वर्णन सुना, राजकुमार का वर्णन सुना। बिल्कुल उसके योग्य वस्त्र पहनाएगा वो। कभी हम बिठाया जाएगा, राजमहल में लाया जाएगा। पिछले दिन हमने सुना था जैसा मेफीबोशेत लाया गया। उसके पहले भी एक दिन हमने सुना था जैसा एस्तर अपने आप को राजा के सामने पेश किए थे। ये सब चीज के ऊपर हमने बहुत बार मनन किया है, उसके लिए मैं वहां नहीं लेके जाता आपको। लेकिन एक खास बात जो मेरे मन में आया वो आपको याद दिलाने के लिए मैं ये बात कहता। राजा झुक कर हमें सिर्फ उड़ाता नहीं है, सिर्फ हमें उसके हाथ से थामते नहीं है। The king is stooping down, not just to lift us up from the dust and the dirt. Oh, but to robe us, to clothe us so splendidly, so gloriously, so majestically, so magnificently. राजा झुक कर आता है। मैं वस्त्र के विषय में बहुत बड़ा चर्चा करने के लिए नहीं आपके सामने खड़ा हूं, लेकिन ये राजा झुक कर आता मुझे धूल से, गड्ढे में से उठाकर कैसे भी बचा कर रखने के लिए नहीं, मुझे इतना सजाने के लिए, उसके योग्य बनाने के लिए, ऐसे शोभायमान बनाने के लिए, ताकि वो आकर्षित हो जाए। That heaven may look at me spellbound, स्वर्ग बड़े आश्चर्यचकित हो जाए उसकी दुल्हन को देखकर। Hallelujah. His bride will steal the show in heaven. स्वर्ग में इससे खूबसूरत कुछ नहीं होगी। स्वर्ग में इससे ज्यादा आकर्षणीय कुछ भी नहीं होगा। There won't be anything in heaven that is more attractive, the more desirable than the bride herself. कहते तू आजा, राजा तेरे रूप को चाहेगा, क्योंकि वो तेरा प्रभु है। तो उसको दंडवत कर, तुझे ये दो ही कार्य करना है। सारी पुरानी चीज को छोड़ना है, बेकार चीज है वो। You give up the past, everything of the past, and fall at his feet and worship him. The rest is his job. Hallelujah. The rest is his job. हमें इतना ही करना है। सारी पुरानी चीज को, बेकार चीज को, नाशवान चीज को, ये संसारिक चीज को, ये हर तरह की शरीर की अभिलाषाओं को, ये सारी चीज को छोड़ना है और उसके सम्मुख दंडवत करना, उसकी आराधना करना है। बाकी सब उसका काम है। देखो कैसा करता, तुम्हें इतना इतना सुंदर बनाएगा वो।
किशोर की राजकुमारी भी बर्न करने के लिए उपस्थित होगी। फिर जाके धनवान लोग तुझे प्रसन्न करने का यत्न करेंगे। हालेलुया। People will be so attracted. All heads will turn. लोग झुकेंगे। आमेन। इस राजकुमारी की मखानता और सुंदरता और खूबसूरती के सामने बाकी जितने भी लोग महान लोग हैं जो राजमहल में हैं, उसके माहौल में है, वो लोग सब बैंड लेकर आएंगे, तारीफ करेंगे। Others will all praise you. They will be so impressed by the beauty and glory and the majesty and the purity of this bride. ये दुल्हन की खूबसूरती, सुंदरता और उसकी पवित्रता अनेकों को आकर्षित करेगा। वो लोग बैंड लेकर आएंगे। राजकुमारी महल में अति शोभायमान है। All glorious is the princess in the chamber, with robes interwoven with gold. उसके वस्त्र में सुनहरे बूटे कूड़े हुए हैं। Hallelujah. No one else wears such a dress there. दूसरे किसी के भी पास ऐसा वस्त्र नहीं है। सब अति सुंदर रीति से शोभायमान है। सब स्वर्ग के योग्य वस्त्र पहने हुए हैं। सब राजमहल के योग्य वस्त्र पहने हुए हैं। Everyone else is fittingly dressed for the occasion, for the ambience, for the palace of the king. Fittingly dressed, beautifully decked up, but she stands out. लेकिन दुल्हन अलग, हालेलुया, बाकी सबसे अलग है, इतनी खूबसूरत है। And she's so beautiful with him. She's all together lovely, just as her bridegroom is. दुल्हा के समान ये भी खूबसूरत है। हमें उसके राजमहल में उसको खूबसूरती पूरी रीति से प्रकट किया जाएगा। Her glory and her beauty will be displayed before the King of Kings in the heavenly places, in the heavenly realms. कहते राजकुमारी महल में अति शोभायमान है। उसके वस्त्र में सुनहरे बूटे कुड़े हुए। अनेक वचन हम पढ़ सकता, लेकिन कई बार पढ़ा इसलिए मैं नहीं पढ़वाता। We could have read many verses. We read in the book of Revelation how the bride will be decked up. Hallelujah. So gloriously decorated she will be. दुल्हन कैसे अपने आप को सजा कर आएगी। बट राजा की रीति तो अलग है। राजा उसको ऐसा सजाता, बिल्कुल उसके योग्य बना देता। None of us can dress up so well. कितना भी हम कड़ी मेहनत करें, हम ऐसे पहना हुआ नहीं पहन सकता, ऐसे पहना हुआ नहीं पहन सकता, ऐसा वस्त्र नहीं पहन सकता। राजा ने प्रबंध किया है। The Holy Spirit is doing that job for the king. पवित्र आत्मा ये कार्य कर रहा है। आमेन। वो बूटेदार वस्त्र पहने हुए राजा के पास पहुंचाई जाएगी। In many colored robes she is led to the king. Hallelujah. I love that. In multi-colored robes, in many colored robes. Hallelujah. She will be brought. Hallelujah. उसका काम दो था, पूरा समर्पण करना है, सारी बुरी चीज को छोड़ देना है। She loosened her hold on everything that she was holding tight and grabbing for all these years. वो सब छोड़ देगा। वो मजबूती से उसने अनेक चीजों को पकड़ कर रखा था, वो सब वो छोड़ देगी। और अब वो पहनाई जाएगी, सजाया जाएगा और लाया जाएगा यीशु के सामने। The Holy Spirit is our guide. He is our makeup man. Hallelujah. वो हमें सजाएगा, वो हमें पवित्र और शोभायमान बनाएगा, हमें सिद्ध बनाएगा, यीशु के पास पेश करेगा, राजकुमार के पास ले आया जाएगा। Amen, amen. And with all her virgin companions following behind her. कुमारियां उसकी सहेलियां हैं, उसके पीछे पीछे चलती हुई तेरे पास पहुंचाई जाएंगे। We remember the story of the 10 virgins. 10 कुमारियों की जो उपमा हमारे सामने आता है। आमेन। देखो वो है लोग सहेलियां हैं, दुल्हा और दुल्हे के साथ दुल्हन को पहुंचाने वाली सहेलियां हैं, अति पवित्र लोग हैं, संत लोग हैं ये लोग। These are the Old Testament saints, I believe. If I am wrong, forgive me. They will all accompany her.
There shall be great celebration. Hallelujah. And she will twinkle like a star, shine forth like a brilliant star. Hallelujah in heaven. स्वर्ग में वो इसे एक तेजोमय तारे की तरह, चमकते हुए तारे की तरह चमकेगी. Hallelujah. The glitter and glamour of this woman, this bride, is beyond words. उसकी महिमा और उसकी सुंदरता और उसकी खूबी वर्णन के बाहर. The king comes down, stoops down to dress us up, to clothe his bride up. अभी हम अति शीघ्र गति से आगे बढ़ते हैं. हम 76 में जाता, 76th साम उसका 14वां वचन पढ़ते हैं. हे परमेश्वर, तू तो ज्योतिर्मय है, तो आहर से भरे हुए पहाड़ों से अधिक उत्तम और महान है. Glorious are you, more majestic than the mountains of praise. Hallelujah. उसका वर्णन अनेक भाग में हम देखते हैं. He is our king. Hallelujah. हमारे लिए झुकने वाले राजा की महिमा का वर्णन हम किधर किधर नहीं देखता. कहते तू ज्योतिर्मय है, आहर से भरे हुए पहाड़ों से भी इतने सारे जानवर, इतने महान जानवर, इतने सुंदर पक्षियां, सारे चीज पर्वत के ऊपर है. और पर्वत कितना सुंदर है. हाउ इम्पोसिंग द ग्लोरियस एंड माइटी माउंटेन्स लुक, एंड योर ग्लोरी सरपैसेस ऑल दैट. हालेलुया. वैसे हम पढ़ते हैं उसका 10वें वचन में हम ऐसे पढ़ते, निश्चय मनुष्य की जलजलाहट तेरी स्तुति का कारण हो जाएगी. Surely the wrath of man shall praise you, the remnant of wrath you will put on like a belt. Hallelujah. Hallelujah. उसका कटिबंध क्या है देखो, मनुष्य का क्रोध को. Hallelujah. वैसे तमा देगा, ऐसे उसका मुंह को बंद करेगा दुश्मन का. और कुछ बचा हुआ उसको उठा कर जैसे कटिबंध बांध देता है ऐसे वो बांध देगा. That is part of his robe. Hallelujah. This is how this king is attired. That is why he is called the mighty man of war. Hallelujah. वो लड़ाई में वीर शूर है. देखो कैसे वस्त्र पहनते, कैसे कड़ीबंद बांधते हैं. दुश्मन के पूरा क्रोध को उसका बेल्ट बना देता है. He is our king. हम आगे बढ़ता 93 में आता. अभी हम बहुत शीघ्र गति से आगे बढ़ सकता क्योंकि सारी चीज हम जानते हैं. We are just revisiting these places and these verses. हम उसका 93 का पहला वचन पढ़ते. यहोवा राजा है, उसने महात्म्य का पहरावा पहना है. The Lord reigns, he is robed in majesty. Hallelujah. यहोवा पहरावा पहने हुए और सामर्थ्य का फेटा बांधे हैं. Hallelujah. The Lord is robed, he has put on strength as his belt. उसका वर्णन अभी मिलते हैं हमें, कैसे उसका बेल्ट जो है उसका सामर्थ्य को और उसका शक्ति को दिखाता है. His belt shows his power and his might. Hallelujah. Which has subdued, this belt has subdued, brought under it all the powers and the principalities. Hallelujah. That wars against him, that war against him, stand against him. उसके विरोध करने वाले हर तरह की शक्तियों को, प्रभुताओं को वो चकनाचूर किया है. हालेलुया. उसका कटिबंध वो दिखाता है, वैसा फेटा उसने बांधा है, ऐसा पहरावा पहने हुए है. This king is so gloriously robed and attired. That is what we read from there. उसके बाद हम 96 में जाते हैं, 96 में जाते हैं, उसका 9वां वचन पढ़ते हैं. वो कल भी हम पढ़े थे. ऐसा पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा का दंडवत कर. Worship the Lord in the splendor of holiness. Tremble before him all the earth. सारी पृथ्वी के लोग उसके सामने कांपते रहो. ये बात हमने 45 में देखा. We saw this in the 45th Psalm as well. He is our Lord. He is my bridegroom. But he is my Lord. He is my God. He is the King of kings. Hallelujah. I'll come before him with all the reverence that it takes. वो महाराजा है, वो राजाओं का राजा है. वो मेरा परमेश्वर है. वो मेरा दुल्हा जरूर है, लेकिन वो मेरा परमेश्वर है. मैं अति शोभायमान होकर उसके सम्मुख आएगा. मैं पहनाया जाऊंगा, तरतराते हुए, भय मानते हुए मैं आऊंगा, लेकिन शोभायमान होकर आऊंगा. हालेलुया.
The king has ordered us to be dressed, and he is stooping down to deck us up. हमें शोभायमान बनाने के लिए वो झुक कर आता है, सिर चुराने के लिए नहीं, सिर बिठाने के लिए नहीं, सिर खिलाने के लिए नहीं, हमें उतना ही शोभायमान बनाने के लिए, उसके सादृश्य में बनाने के लिए, उसके स्वरूप में बनाने के लिए। कई बार हमने ये चीज को मनन किया है, but there is a different shade which I want to share with you, which I am not able to. जितने बार हमने इसको मनन किया है, लेकिन उससे हटकर एक छोटी सी चीज मेरे हृदय में है, मैं बता नहीं पाता। हालेलुया, ये राजा हमें पहनाने के लिए आता, हालेलुया, वो झुक कर आता। He will not be satisfied with the whatever amount of decking up I do for myself, whatever amount of makeup that I try to apply on myself, He Himself will do it. He has ordered for it. मैं जितना भी अपने आप को शोभायमान करने का प्रयास करूं, कितना भी मुझे सजाने का प्रयास करूं, it will fall short of His glory. उसके तुल्य नहीं हो सकता। इसके लिए राजा झुक कर आता मुझे पहनाने के लिए, शोभायमान बनाने के लिए। Then only I can present myself. Then only I can stand before Him when He appears. Hallelujah. ये वो प्रकट होता है, ये राजा प्रकट होता हमने देखा। वो झुक कर आता, किसके लिए आता हमने देखा। जो नम्र होकर, जो अपने आप को समर्पण करता है, उसके लिए आता, और उसको यो उठाता, शोभायमान बनाता, महिमा से धारण कराता। आमीन। पवित्रता से शोभायमान करता, धार्मिकता का वस्त्र पहनाते। इतना ही नहीं, आदि खूबसूरत और खुशबूदार बनाता। हालेलुया। He not only lift us up, stooping down, but He will deck us up. He not only lift us up and seat us, but He will cause us to shine forth so brilliantly as to match His brilliance and His majesty. उसके बाद हम पढ़ते 104 पढ़ते हैं। 104 का पहला 2-3 वचन पढ़ते हैं। हे मेरे मन तो यहोवा का धन्य कह, हे मेरे परमेश्वर यहोवा तो अत्यंत महान है, तो वैभव और ऐश्वर्य का वस्त्र पहने हुए हैं। You are clothed with splendor and majesty. Hallelujah. उजियाले को चादर के समान ओढ़े रहता है, covering yourself with light as with a garment. Why are we reading this once again? To know how we will be when we are perfected. Hallelujah. हम भी ऐसे बन जाएंगे। ये बात हमें याद दिलाने के लिए वचन हमारे सामने रखा गया है। हालेलुया। जितना भी चीज हम यहाँ पढ़ते यीशु के विषय में, परमेश्वर के पुत्र के विषय में, हमारे राजा दुर्गा के विषय में, वैसा ही हम पहनाया जाएगा। हालेलुया। All that we read about our bridegroom, amen, will be like, we will be looking like when we are perfected, amen, just as He has been described all through the scriptures, covering yourself with light as with a garment, touching out the heavens like a tent, amen, उजियाले को चादर के समान तू ओढ़े रहता है। So brilliant, so lustrous shall we be, amen, when we are perfected. हम भी इतने ही ज्योतिर्मय हो जाएंगे, उजियाले को हम पहन लेंगे। He's not talking about just the robe of righteousness. सिर्फ धार्मिकता का वस्त्र, उद्धार का वस्त्र पहनने की बात नहीं करता। It's not about the cloak of salvation. It's much more than that. Oh, we will be wearing heavenly light. Amen. स्वर्गीय ज्योति को हम पहनाएंगे, हम पहनाया जाएगा। हालेलुया। हम कैसे कहते हैं, और कहते तू मेघों को अपना रथ बनाता है, पवन के पंखों पर चलता है। This is what we will do. हम भी ऐसे ही चलेंगे। He will also make the clouds our chariots, and He will ride on the wings of the wind as we will be raptured and caught up. Hallelujah. जब कलीसिया उठाया जाएगा, हम भी वैसे ही है। मेघ हमारा रथ बन जाएगा, बादलों में हम उठाया जाएगा। हालेलुया। जो पवनों को अपने दूत बनाता, He makes His messengers winds, His ministers a flaming fire. वो पवनों को अपने दूत बनाता है, और गदगदी आग को अपने टहलुए बनाता है, टहलुए बनाता है। Amen. He makes such flaming fire as His servants. Amen. The angels will minister unto us, the flaming fires as they are. Amen. वो लोग ददकती आग, ऐसे स्वर्गदूत लोग अपने सेवा करेंगे। हालेलुया।
This is how this king has stooped down to dress up and he is busy at work. वो राजा कार्य कर रहा है, कार्य कराता है. हालेलुया. वो हमें सजाने पर है, हमें तैयार करने पर है. हमें बने रहना है. We will not shake our head. We will not move. We will allow this makeup man to do his best on us. Amen. हम हिलेंगे नहीं, हम अटल रहेंगे. हम उसको पूरा अवसर देंगे कि हम ऐसा ही सजाए जाए, बिल्कुल मैचिंग, बिल्कुल उसकी तरह बनाए जाए. और वहां ब्रैकेट में इसलिए लिखा है कि बार बार ये दिखाई देता है, शोभायमान होकर आना, पवित्रता से शोभायमान होकर हमें ये राजा के सम्मुख आना है. वो साखवान वहां से पढ़ते हैं. हम वहां से आगे बढ़कर 132 में भी नजर डालता. 132 में आता, 132 का 9वां वचन पढ़ता. तेरे याजक धर्म के वस्त्र पहने रहे और तेरे भक्त लोग जयकार करें. Hallelujah. Let your priests be clothed with righteousness and let your saints shout for joy. ये कब होगा उसका पहले लिखा है. यहोवा उड़कर अपने विश्राम स्थान में अपने सामर्थ्य के संतूर समेत जब when he comes to his resting place. Hallelujah. May his priests be found gloriously robed. Hallelujah. Beautifully dressed. जब वो आएगा, सामर्थ्य का संदूक लेकर आएगा, राज करने आएगा, राजदंड लेकर आएगा. When he appears with the scepter in his hand to rule and reign, may his priests be found gloriously, celestially attired and robed. Amen. स्वर्गीय रीति से सजाया गया याजक लोग, हम है याजक लोग. हमारा राजकुमार आएगा, बल का संदूक लेकर आएगा. With the ark of his strength, the scepter in his hand, he will come. Hallelujah. To judge the earth, to judge the world. दुनिया को ऊपर न्याय करने के लिए आएगा, कलीसिया को उठाने के लिए आएगा. तब हम ऐसे पहनाया हुआ दिखाई दे, धर्म के वस्त्र पहने रहे और तेरे भक्त लोग जयकार करें. Amen. Then only they will experience the ecstasy of the fullness of joy. परमेश्वर की जो खुशी है उसकी पूर्णता में वो लोग तब प्राप्त करेंगे. हालेलुया. हमारे आनंद की पूर्णता तब होगी. When you are so gloriously clothed, so beautifully decorated. इतने सुंदर रीति से हम बनाया जाएगा, मनाया जाएगा, हम सजाया जाएगा, आभूषित किया जाएगा. आमेन. तब आनंद की पूर्णता होगी, दुल्हा आएगा. हम जो नियम में से शुरू करते, उत्पत्ति पुस्तक से शुरू करते, कई बार हमने पढ़ा है. माफ करना कि मैं वही वचन पढ़ता हूं. As I told you, this is a small revision of what we had meditated earlier. उत्पत्ति पुस्तक 3 अध्याय का 7वां वचन पहले पढ़ता. तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं. इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगट बना लिया. Then the eyes of both were opened, and they knew they were naked, and they sewed fig leaves together, made themselves loin clothes. वो लोग अभी पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बनाते हैं अपने लिए. उनको पता चला वे नंगे हो चुके, महिमा नष्ट हो गया. The glory of God departed that was covering their nakedness. Hallelujah. That was giving them authority and beauty and majesty. सारे चीज नष्ट हो गया. अभी वो लोग यत्न करते हैं पत्तों को जोड़ जोड़ कर वस्त्र पहनाने. कितना भी मेहनत हम करें, हम अपने नंगापन को छुपा नहीं सकते. These leaves will dry and wither away. However hard we try, we will not be able to cover our nakedness. Hallelujah. Someone has to die. किसी को जीवन देना पड़ेगा उसके लिए. किसी को अपने आप को फाड़ना पड़ेगा उसके लिए. किसी को हमें पहनाना पड़ेगा. Someone has to tear his body up. Someone has to lay down his life for that. Someone has to come down, stoop down to clothe us up. Otherwise we'll remain naked forever. Look at the mercy of this king.
Look at the compassion of this king. He would come down. He had no business to come down. वो आता, मेरे नंगापन को छुपाने के लिए आता, मुझे पहनाने के लिए आता. Even today he will come. When I present myself to him in all humility and obedience, मैं अपने आप को नम्र करते हुए, आज्ञा पालन करते हुए, अपने आप को मैं उसके सामने सौंप दूंगा, अर्पण करूंगा, तो वो आएगा. 21वां वचन हम ऐसे पढ़ते हैं, और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए हैं. And the Lord God made for Adam and for his wife garments of skins and clothed them. Hallelujah. This is not some words that I coined for today's sermon, that the king will clothe us. राजा में पहनाएगा, ऐसा मैंने कुछ शब्द बनाकर रखा नहीं शीर्षक में. पवित्र शास्त्र कहता है, हालेलुया, राजा झुक कर आया था वहां. That was a pre-incarnate vision of manifestation of Jesus Christ. यीशु क्रिस्त जगत में देहधारियों कराने के पहले वहां प्रत्यक्ष हुआ और उनको पहनाया. आदम और हव्वा को जिसने पहनाया वो राजकुमार आज उसकी दुल्हन को नहीं पहनाएगा क्या? The same king, will he not deck up? Will he not decorate? Will he not clothe his own bride much better than this? Hallelujah. हमें अधिक ज्यादा आकर्षणीय रीति से, शोभायमान रीति से सचाएगा. वहां तो सिर्फ नंगापन छुपाया गया. That's the cloak of salvation. उद्धार का वस्त्र पहनने वाली बात है, वो धार्मिकता का वस्त्र पहनाने वाली बात है. लेकिन उससे बढ़कर अनेक चीज से हमें इतना शोभायमान बनाएगा, राजकुमार के तुल्य हमें सजाएगा. इसलिए हमने राजकुमार को और एक बार करीब से देखने का प्रयास किया. That is why we were invited today to take another look, a closer look at the bridegroom. So shall we be. The king stoops down to clothe us up, just as he did in the Garden of Eden, just as he clothed them. Hallelujah. Just as he clothed Adam and Eve. Hallelujah. He will clothe us up. हम आगे बढ़ता, हम उसका 37 में चले जाता. उसका 37वां अध्याय का पहले तीसरा वचन पढ़ता. इस्राएल अपने सब पुत्रों से बढ़ के यूसुफ से प्रीति रखता था, क्योंकि वो उसके बुढ़ापे का पुत्र था, और उसने उसके लिए एक रंग बिरंगी अंगरखा बनवाया. Israel loved Joseph more than any other of his sons, because he was the son of his old age, and he made him a robe of many colors. Hallelujah. जिससे पिता ज्यादा प्यार करता है, उसके लिए सिर्फ वस्त्र नहीं बनाता, रंग बिरंगी वस्त्र बनाता. जैसे हमने 45वें भजन में देखा, ये राजकुमारी को पहनाने वाली वस्त्र साधारण वस्त्र नहीं है, पटरानी की तरह और उससे भी बढ़कर शोभायमान वस्त्र है. Not matching the attire, the robe of the queen, but even brighter, even more beautiful, more sparkling than that will be the robe of the bride. Amen. दुल्हन का वस्त्र उससे बढ़कर होगा. उसका अर्थ यह नहीं है कि याकूब ने बाकी संतानों के लिए वस्त्र नहीं बनवाया, वस्त्र बनवाया. But this will be multicolored. Amen. ये अनेक रंग वाला वस्त्र होगा. This will not be just to hide our nakedness. Amen. ये सिर्फ हमारी नंगापन को छुपाने के लिए नहीं है. लोग ऐसे आए होंगे, लेकिन उसके याजक लोग उसके समूह ऐसा नहीं आता. यूसुफ ऐसा नहीं आएगा, बिन्यामीन बिल्कुल नहीं आएगा. वहां आगे बढ़ता 23 पढ़ता, उसका 23 पढ़ता है. इसलिए ऐसा हुआ कि जब यूसुफ अपने भाइयों के पास पहुंचा
तब उन्होंने उसका रंग बिरंगा अंगरखा जिसे वो पहने हुए थे उतार लिया. When Joseph came to his brothers, they stripped him of his robe, the robe of many colors that he wore. Hallelujah. देखो दुष्ट क्या करता है. दुश्मन हमेशा उसके लिए मौका देखता है. जब हम दुश्मन के हाथ में पड़ते हो हमें विवस्त्र करने का यत्न करता है. Hallelujah. This is what the enemy tries to do to us. When we fall into his hands, when we foolishly place ourselves into his hands, he will strip us of this many-colored robe. Hallelujah. So we will be vigilant. We will act smart. We will walk wisely. इसके लिए बुद्धिमानी से हम चलेंगे. हम बड़े जागरूक रहेंगे. Amen. हमेशा हम जागरूक रहेंगे. We will be alert. Not to allow the enemy to strip us off. दुश्मन का पहला काम यह है, ये रंग बिरंगी वस्त्र से हमें अलग करना देखता हो. He will try to rob us of this multicolored dress. ये रंग बिरंगी वस्त्र से हमें छुड़ाने का प्रयास वो करता है. वही यूसुफ के भाइयों ने किया. वो शैतान के काम को दिखाता है. That shows the work of the enemy, the intention of the enemy. दुश्मन का यही इरादा है, उसका वही उद्देश्य है. हमें हमारे ये रंग बिरंगे वस्त्र को छीन लेना. हम अभी भी कहेंगे कि हम वचन पढ़ते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम चर्च में जाते हैं, हम आराधना में भाग लेते हैं. All those things will satisfy me, but he would have stealthily stolen my many-colored robe. मैं अपने आप को खुश करता ये कहते हुए कि मैं सब कुछ करता, मैं बहुत सुंदर रीति से चलता और मैं परमेश्वर का संतान ही है, लेकिन वो बड़ी चालाकी से मेरे ये वस्त्र को, मेरे अभिषेक की वस्त्र को, मेरे महिमा का वस्त्र को, मेरे खूबी के वस्त्र को, मेरे सुगंधी वस्त्र को, मेरे चमकने वाले वस्त्र को, शोभायमान वस्त्र को छीन लिया होगा. हम जागरूक रहते हैं, हम आगे बढ़ते हैं. वहां से हम आगे बढ़कर 45 में जाता, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, पिछले द्वार को भी हम पढ़े थे. वहां से हम आज मनन करते हैं. We are still around that 45:22 45वां अध्याय का 22. उनमें से एक एक जन को उसने एक एक जोड़ा वस्त्र भी दिया और बिन्यामीन को 300 रुपए के टुकड़े और 5 जोड़े वस्त्र दिए. और एक बार हम ये पढ़ते हैं, सबको वस्त्र दिया गया, but Benjamin will sparkle, he will shine like a star. Amen. और एक वस्त्र नहीं, 5 वस्त्र दिया. Hallelujah. Benjamin would have, instead of his one robe that the enemy had stolen, he will be gifted with 5 multicolored, many-colored robes. Hallelujah. Why do I say these are many-colored robes? Because they were supposed to wear this when they would present themselves to the king. Amen. अभी आप मेरे संग चलना. महाराजा फिरौन के सामने इन लोगों को, यूसुफ के भाइयों को, पिताजी को और बिन्यामीन को, सबको अपने आप को पेश कराना है. तब वो लोग ये राज्य की ये वस्त्र पहन कर आएंगे. They will be royally robed when they would present themselves to King Pharaoh. So all these clothes were costly and expensive. ये सारे वस्त्र जो है बहुत महंगा और बहुत सुंदर और शोभायमान था. Very attractive. Royal dresses. But then one boy will stand out. Hallelujah. He'll be gifted with 5 pairs of such glorious robes. ऐसे वहां से पढ़ा है. Hallelujah. There is a difference. Everyone will be presented before the king, but one will stand out. Hallelujah. सारे लोग इधर फिर अपने परमेश्वर के सिंहासन के सामने लाया जाएंगे, पेश किए जाएंगे. सारे पवित्र लोग पवित्रता से शोभायमान होकर आएंगे. हमें पुनरुद्धान का वस्त्र पहनते हुए आएंगे. They will all be, all the saints will be decked up. They will all be in their glorified bodies, heavenly bodies, bodies of resurrection. But the bride will sparkle and shine, stand out. Hallelujah. लेकिन दुल्हन चमकेगी, बाकी सबसे अधिक शोभायमान होगी. Amen.
अब आगे बढ़ता, अब वहां से निर्गमन का पुस्तक में चले जाता, जो हमेशा पढ़ता वही पढ़ता, माफ करना, आपको किताब खोलने की जरूरत नहीं है। 3 अध्याय का 5वां वचन में हम ऐसे पढ़ते हैं, इधर पास मत आ और अपने पांवों से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र भूमि है। यू हैव बीन ब्रॉट टू द होली प्लेस, रादर द प्लेस वेयर यू स्टैंड हैज बीन सैंक्टिफाइड। तो वो पवित्र स्थान में लाया गया है, नहीं, तू जहां खड़ा है वहां पवित्र किया गया है। रिमूव योर शूज, जूते उठा के फेंक दो। जैसे 45 में राजकुमारी को कहता, सारी चीज को फेंक दो, भूल जाओ, बीते हुए दिनों के हर चीज को भूल जाओ। Forget everything of the past. You wanted to do many things. You are fully determined to do many things. You attempted to do many things. Give up all that, Moses. सारी चीज छोड़ दी। बहुत कुछ करने का मेहनत किया था, बहुत कुछ यत्न किया था, साहस भी किया था। छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। मैं तुझे पहनाने वाला हूं, तेरे जूता नहीं, मैं तुझे अलग जूता पहनाऊंगा। Amen. You will get into my shoes, Moses. Throw away your shoes. तेरे जूते उतार कर फेंक दे। You will walk in my shoes. You will go on my behalf. Amen. Amen. The king comes down. Amen. To clothe us up. He came to clothe Moses up, to dress him up. उसका 14 अध्याय का 2 वचन हम ऐसे पढ़ते हैं, यहोवा ने उससे कहा, तेरे हाथ में क्या है? वो बोला, लाठी। हालेलुया। प्रभु पूछते, तेरा हाथ में क्या है? बोलता, लाठी है। उसका हाथ में सिर्फ एक लाठी है। प्रभु कहते, ये लाठी से कुछ काम नहीं होगा। आमेन। ये लाठी का रूपांतर होगा। आमेन। The staff will be transformed into a scepter. Hallelujah. वो राजदंड बन जाएगा। आमेन। अभी ये छड़ी बनकर नहीं रहेगा। This will not be just a staff or a rod in your hand. It shall be a royal scepter. ये राजदंड बनेगा। उसका 20वां वचन पढ़ते हैं, तो मूसा अपनी पत्नी और बेटों को गद्दे पर चढ़ाकर मिस्र देश की ओर परमेश्वर की उस लाठी को हाथ में लिए हुए लौटा। And Moses went back to the land of Egypt, and he took the staff of God in his hand. Hallelujah, the staff of God. मूसा भी तेरा छड़ी नहीं है। Hallelujah. Remove everything of the past. He will clothe you up. He will decorate you. And he will clothe you with majesty and power and authority. वो आता तुझे पहनाने के लिए, महिमा का वस्त्र पहनाएगा। आमेन। स्वर्गीय राजदंड पकड़वाएगा। आमेन। उसको जूतियां पहनाएगा वो, और तू जाओगे अधिकार के साथ, महिमामय होकर जाओगे, सामर्थी बनकर जाओगे, यीशु के नाम में। आमीन, आमीन। वहां से वहां आगे बढ़ता, 34वां अध्याय में नजर डालता। We move on from there to 34th chapter of Exodus and read 29. जब मूसा साक्षी की दोनों तख्तियां हाथ में लिए हुए सीने पर से उतर आ रहा था, यहोवा के साथ बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी। Hallelujah. As Moses was coming down from Mount Sinai, he did not know that the skin of his face shone because he had been talking with God. Hallelujah. See how Moses was clothed with the glory of God. मूसा बाहर के वस्त्र से नहीं अलंकृत किया जाता। Hallelujah. Everything was supernatural. Hallelujah. Ethereal glory and heavenly brilliance. मूसा का वस्त्र देखो, मूसा ही बदल गया। Hallelujah. Altogether lovely. मोसेस देखो, पहनाया गया, महिमा धारण कर आता हो, परमेश्वर की महिमा को प्रतिबिंबित कर आता। The cloak of God's glory he was wearing, and his face shone. This is how Moses was clothed. Hallelujah, in the glory and majesty of the king. राजा की महिमा और राजा का वैभव उसको मुंह से प्रतिबिंबित होता।
ऐसा मूसा पहनाया गया था। हालेलुया। उसको 35 में पढ़ता है, इस्राएली मूसा का चेहरा देखते कि उससे किरणें निकलती हैं। The people of Israel would see the face of Moses. The skin of Moses' face was shining. Hallelujah. मूसा का चेहरा देखते थे, उसमें से किरणें निकलती थी। Hallelujah. It has become a radiant face. चमकने वाला एक चेहरा है, शोभायमान चेहरा है मूसा का। This is not the same Moses. He's all decked up. He was in the presence of the king. Hallelujah. राजा के सम्मुख उसने अपने आप को बिठाया, 40 दिन 40 रात बिताया, कुछ भी और काम नहीं किया, उससे बातें किया। हालेलुया। उसकी वाणी सुनते हुए, उसे बातचीत करते उसके सम्मुख बैठा, खाया भी नहीं पिया भी नहीं, पहनाया गया पूर्णता से महिमावान होकर आता है मूसा। हम देखो मूसा कैसा पहनाया गया, मूसा का रूपांतर कैसा हुआ, इसे हम वहां से पढ़ते हैं। गिनती के पुस्तक में आते हैं, कई बार हमने ये पढ़ा है, 12वां अध्याय का 3रा वचन, नंबर्स चैप्टर 12 वर्स 3। मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। हालेलुया। Now the man Moses was very meek, more than all people who were on the face of the earth. He was not externally dressed, he was internally transformed. मूसा सिर्फ बाहर का वस्त्र नहीं पहन कर आता, सिर्फ चेहरा नहीं चमकता, सिर्फ परमेश्वर का लाठी नहीं हाथ में, सिर्फ परमेश्वर की सिर्फ राजा की जूतियां नहीं पहना है, राजा समान बन चुका। Hallelujah. He was transformed into the image of the king, the meekest of all. Amen. सबसे दीन, दुनिया भर के पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। Hallelujah. What a beautiful shadow of Jesus who said, I am meek and lowly. यीशु ने कहा मैं नम्र हूं, मैं दीन हूं। उसका परछाई है मूसा, उसी ने उसको पहनाया, उसी ने उसको रूपांतर कराया। This king will stoop down to clothe us up as he did to clothe Moses. Hallelujah. And transform him. हम और एक वचन पढ़ता मूसा के विषय में, हम व्यवस्था विवरण का पुस्तक में से पढ़ता है, उसका 29वां अध्याय से 5वां वचन पढ़ते हैं। उसका 29वां अध्याय का 5वां वचन, मैं तो तुमको जंगल में 40 बरस लिए फिरा। मूसा के विषय में नहीं, मूसा कैसे उनको चलाया वो है। मैं तुमको जंगल में 40 बरस लिए फिरा, ना तुम्हारे तन पर वस्त्र पुराने हुए और ना तेरी जुतियां तेरे पैरों में पुरानी हुई। I led you 40 years in the wilderness. Your clothes have not worn out on you, and your sandals have not worn off your feet. Hallelujah. Unknowingly, they were clothed by the king. Hallelujah. वे लोग ऐसा पहनाया जाता था। हालेलुया। ऐसा पहनाया गया। हालेलुया। उसका वस्त्र कभी पुराना नहीं हुआ, उसका जूता कभी नहीं घस गया। हालेलुया। Dearly beloved, on this journey, on this pilgrimage, our clothes will not get worn out, our shoes will not get worn out. इस यात्रा में हमारे वस्त्र पुराना नहीं होगा, नहीं फटेगी, जूता नहीं घसकर खत्म हो जाएगा, नहीं होगा। Amen. The king has arranged for it. The king has made provisions for it. राजा ने सारे प्रबंध किया है, राजा ने सारे प्रबंध किया है। ये वस्त्र चुराया नहीं जाएगा, ये वस्त्र फाड़ दिया नहीं जाएगा, ये पुराना नहीं हो जाएगा, ये मैला नहीं हो जाएगा, ये जूती हमसे चुराया नहीं जाएगा, जूती पुरानी नहीं हो जाएगी, घस नहीं जाएगा। This cloak will not be robbed, will not be snatched away, it will not be defiled. The shoes will not get worn out, neither will it be removed or stolen. Hallelujah. He is the king who has decked us up. And who is the king? He is the king who will see to us that our clothes do not get worn out or grow old.
हालेलुया, ये राजा है। वो सिर्फ पहनाता नहीं है, हमारे वस्त्र को और जूतियों को संभाल कर रखता है। हालेलुया। हमें और बहुत कुछ पढ़ना है जुना नियम से, निर्गमन से ही हम वहां आते। उसका 28वां अध्याय में नजर डालते हैं। We look into the 28th chapter of Exodus. निर्गमन का पुस्तक 28वां अध्याय में आकर हम 2 से पढ़ते हैं। तू अपने भाई हारून के लिए वैभव और शोभा के निमित्त वस्त्र बनवाना। Moses, you shall make holy garment for Aaron your brother, for glory and for beauty. Hallelujah. Moses stands in the place of Jesus here. यीशु के जगह पे मूसा खड़ा है। हालेलुया। वो महायाजक के लिए वस्त्र बनाएगा, बनवाएगा और पहनाएगा। हालेलुया। Moses will clothe Aaron. Aaron will not get his clothes stitched. Moses will get it done. And Moses would clothe him, the chief priest. Hallelujah. The king will clothe us. Moses represents the king. Amen. In the Old Testament. जुनानिया में मूसा यीशु के जगह पे खड़ा है। वो वस्त्र बनाएगा, शोभा के लिए बनाएगा, नंगापन छुपाने के लिए नहीं है, शोभा और महिमा बढ़ाने के लिए वस्त्र है। Hallelujah. This is not just to cover our nakedness, but rather to increase his glory and his majesty. Moses would clothe him. Hallelujah. Standing in the place of the king, wearing the shoes of the king, Moses would clothe him for beauty and for glory. Hallelujah. वैसे पढ़ता है कि जो वस्त्र उन्हें तो बनाने होंगे वो सीन बंद और एफोद और बागा और चरखाने का अंगरख, पगड़ों और एक वस्त्र नहीं है, अनेक वस्त्र है। जैसे बेन्यामीन को दिया था, एक वस्त्र नहीं है। शोभा के ऊपर शोभा, महिमा के ऊपर महिमा। आमेन। क्लोथ्स, robes over robes, dress after dress, increasing his glory and revealing his majesty. Hallelujah. महिमा बढ़ाते हुए, आमेन, वैभव को प्रकाशित करते हुए वस्त्र के ऊपर वस्त्र, अतिशोभायमान वस्त्र तू बनाएगा। आमेन। उसका 20वां वचन हम ऐसे पढ़ते हैं, 14 अध्याय का 28 में हम है, उसका 12वां वचन पढ़ता है। We read 12th verse. और दोनों मणियों को एफोद के कंधों पर लगवाना, वे इसराइलियों का स्मरण दिलाने वाले मणि रहेंगे, अर्थात हारून उनके नाम यहोवा के आगे अपने दोनों कंधे पर स्मरण करने के लिए लगाए रहे। You shall set 2 stones on the shoulder pieces of the ephod, the stones of remembrance for the sons of Israel. Aaron shall bear their names before the Lord on his 2 shoulders for remembrance. कहते हैं आरन जब आएगा उसके कंधे पर ये सारे गोत्र का नाम लिखे हुए पत्थर लेकर आएगा, अर्थात he will bear their burden. Hallelujah. He'll carry their burden on his shoulders and present it before the Lord. Hallelujah. याजक लोगों को ऐसा सजाया जाता। This is also part of our robe, dearly beloved. As royal priesthood, this is one of our jobs, to stand in the breach and to intercede for the people of God, for the world, for the perishing ones, for the sickly, for the tormented, for the oppressed, for those who are in bondage, in slavery. हालेलुया। हम आएंगे, उनके सारे बोझ उठाते हुए हम आएंगे, कंधे पे उसका बोझ उठाते हुए आएंगे, ऐसा पहनाया जाएगा। हालेलुया। This robe includes even those precious stones on which the names of all the patriarchs, all the tribes are engraved. सारे गोत्र का नाम ऐसे खोदे हुए हीरे है, मैं मेरे कंधे पे पहने हुए आएगा। Hallelujah. That is how he is dressing up. This king is dressing us up. ये राजा में ऐसे पहनाएगा, वो पहनते हुए आएंगे, ऐसे वहां लिखा है। हम उसका 29 से पढ़ते हैं। 29 से हम पढ़े तो बहुत कुछ हमें पढ़ना है। मैं पढ़ूंगा नहीं, मैं आपको बोलूंगा। इतना ही नहीं, उसको अपने हृदय के भाग पे
ऐसा पत्थर है, 12 पत्थर है। On his breast he will wear 12 stones, each stone representing each tribe. जिसके ऊपर नाम लिखा है, हर गोत्र का नाम लिखा हुआ, 12 हीरे उसके छाती पर पहनकर वो आएगा। हालेलुया। इतना ही नहीं, वो बोझ उड़ाता है, उतना प्यार भी करता है, बहुत हृदय के करीब है। विल ग्रो इन लव, इन अगापे लव, ये स्वर्गीय प्रेम से भरे हुए हृदय लेकर हम आएंगे। इसलिए बोला कि दिस ब्राइड इज ऑल टुगेदर लवली, शी इज इंट्रिंसिकली ब्यूटीफुल। सिर्फ बोझ उड़ाने वाला नहीं है, स्वर्गीय प्रेम से भरे हुए हम आएंगे। हालेलुया। हृदय पे लेते हुए आएंगे। आमीन। इतना ही नहीं, हम आगे बढ़ते हैं, बाकी सब आप पढ़ लेना। एक पट्टुका बांधा जाएगा, उसके 36 में पढ़ते। इतना ही नहीं, वो छाती पे 2 और मिस्टीरियस स्टोन्स दे, उरीम और तुमीम। हालेलुया। सच्चाई और प्रकाशन, प्रकाशन और सच्चाई है वो। देयर आर 2 मिस्टीरियस प्रेशियस stones within his breast, within the pocket the sachet that he wears on his chest, जो उसको छाती पे पहनता, उसको भीतर है, वो छिपी हुई है वो। हालेलुया। हृदय की गहराई में है। That is the enlightened understanding that the church will be gifted with, and the word of God that has been stored in it. Amen. परमेश्वर का पवित्र वचन जो हृदय में समा कर रखा है, और हमारी समझदारी जो पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकाशित किया गया है। उरीम एंड तुमीम। हालेलुया। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर रोब। हालेलुया। He'll wear that. इतना ही नहीं, सबसे बढ़कर ये पट्टुका उसके माथे पर ऐसा बांधा जाएगा, वहां लिखा होगा परमेश्वर के लिए पवित्र है। हालेलुया। Holy unto the Lord he shall, and he shall compensate for anything that is found wanting in what the children of God would offer. ऐसे लिखा है, जो भी कमियापन है, लोग जो अर्पण करने के लिए कराते हैं, उसमें जो भी कमियापन है, वो सारे चीज का बोझ उसको ऊपर रहेगा। Amen. He will stand in the breach and in the sea. What a glorious robe. इसलिए हमने भजन में पढ़ाते रहे, याजक लोग ऐसे वस्त्र पहने हुए हैं, तेरे सम्मुख लाए जाए। May we be presented before the king, so decked up, so gloriously robed. And Moses would do it, Aaron will not. Aaron will only strip himself off and stand in obedience and surrender. आरन को अपने आप को, सारे जुड़े चीज को हटाना है अपने शरीर से और हमारे मन से, अपने मन से, और चुपचाप आज्ञा पालन करके खड़ा रहना। Moses will clothe him. हालेलुया। लेवी पुस्तक में चले जाता, लेवी पुस्तक 8वें अध्याय से हम पढ़ता है, लेविटिकस 10वां अध्याय, सॉरी, लेविटिकस 10 चैप्टर, उसका 8वां वचन पढ़ता है। फिर यहोवा ने हारून से कहा, जब जब तू या तेरे पुत्र मिलाप वाले तंबू में आए, तब तब तुम्हें से कोई ना तो दाख मधु पिए ना हो, ना किसी प्रकार का मद्य, कहीं ऐसा ना हो कि तुम मर जाओ। तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी से यह विधि प्रचलित है। जब तुम मेरे पास आओगे, बड़े सावधानी से आना। इसलिए राजकुमारी को कहता, थरथराते हुए आना, दंडवत करना, अपने आप को पवित्र रखना। We will be careful not to defile ourselves. हम अपने आप को अशुद्ध होने नहीं देगा। हम ये संसार के पेय नहीं पिएगा। We will not drink with the drink that the world offers to us, of the cup that the world offers to us. हम नहीं पिएंगे, संसार के कटोरी में से नहीं पिएंगे, अपने आप को अशुद्ध नहीं करेंगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा के वश में कर देंगे, नहीं तो बाहर के वस्त्र से कोई फायदा नहीं होता। The external robe or the garb or the attire does not make me sanctified or holy if I am not intrinsically holy, if I do not have a clean heart. अगर मेरा मन पवित्र नहीं है, शुद्ध मन नहीं है, पवित्र हृदय नहीं है, तो बाहर की पहरावे से ज्यादा फायदा नहीं है, लाभ नहीं होता। ऐसे पढ़ता। अब 21 में आता,
वही पुस्तक से, लेवी व्यवस्था से आता पढ़ता है, 21वें अध्याय का 10वां वचन पढ़ता, जो अपने भाइयों में महायाजक हो, जिसके सिर पर अभिषेक का तेल डाला गया है और जिसका पवित्र वस्त्रों की पहनने के लिए संस्कार हुआ हो, वो अपने सिर के बाल बिखरने न दे और ना अपने वस्त्र फाड़े. The chief priest, who is chief among his brothers, on whose head the anointing oil is poured, and who has been consecrated to wear the garments, shall not let the hair of his head hang loose, nor tear his clothes. कहते महायाजक कभी अपना वस्त्र नहीं फाड़ना चाहिए. महायाजक के सर पर तेल मला हुआ है. Hallelujah. Not only we will be robed, but will be gloriously anointed with heavenly oil. स्वर्गीय तेल मलकर हमें अभिषेक किया जाएगा. दिस इज व्हाट दिस किंग डज. हम हमारे वस्त्र को नहीं फाड़ेंगे, हम अपने आप का शुद्ध होने नहीं देंगे. आमेन. वी विल नॉट ग्रो आवर हेयर लॉन्ग, अर्थात वी विल बी वॉकिंग एज वी ऑट टू वॉक इन द चर्च ऑफ गॉड. कलीसिया में कैसे बर्ताव करना चाहिए, इससे हम बर्ताव करेंगे. कलीसिया में कैसे बने रहने चाहिए, इसे हम बने रहेंगे. This is not in the least to suggest that we should measure the length of our hair. ऐसा नहीं है कि बाल कितना लंबा है उसका नाप क्या हो, उसका मतलब वो नहीं है. उचित रीति से मैं शोभायमान होकर, पवित्रता से शोभायमान होकर हम उसके सम्मुख गाते हैं. वही हम वहां से पढ़ते हैं. हम वहां से होकर हमें एक वचन गिनती से भी पढ़ना है. गिनती 20वां अध्याय, वो पढ़कर हम आगे बढ़ेंगे, राजाओं के पास जाएंगे. नंबर्स चैप्टर 20-28 एक महत्वपूर्ण वचन है, वो पढ़कर हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे. 20 and 28 चैप्टर 28 वर्स. तब मूसा ने हारून के वस्त्र उतार के उसके पुत्र एलियासर को पहनाए, और हारून वही पहाड़ की चोटी पर मर गया. Moses stripped Aaron of his garments, put them on Eleazar his son, and Aaron died there. ये वस्त्र लाश से अपवित्र नहीं होना है. इस रोग, क्योंकि यूनानी में कहते हैं लाश को छुएगा तो वह अपवित्र होगा. This has nothing to do with the dead bodies. Amen. ये वस्त्र का कोई संबंध नहीं है ये मरे हुए संसार के साथ और संसार के लोगों के साथ, ये शैतान की रीतियों के साथ है. Hallelujah. It will be gloriously passed on to the generations to come. Hallelujah. यह पवित्र नहीं होंगे, ये मलिन नहीं होना है. मूसा को कहता है, you remove that robe before he dies, and you clothe his son Eleazar. Hallelujah. Hallelujah. What a glorious king is ours. He not only robes us, he maintains our dress, he protects us, and he will gloriously pass it on to the generations to come, to the next in line. हमारे संतान, आने वाली पीढ़ी, हमारी कलीसिया पुनः से शोभायमान हो जाए, और यह पवित्र वस्त्र कभी मलिन नहीं होना. Hallelujah. Aaron will give it up only to be worn by his son. आरोन अगर ये वस्त्र को उतारता तो उसके बेटे के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए, कलीसिया के लिए. Hallelujah. What a glorious king ours is. कितने महान है हमारा राजा. वो झुक कर आता में पहनाता. ഈ രാജാവ് ഇറങ്ങി വരും, അവൻ കുനിഞ്ഞു വരും, നമ്മെ പൊടിയിൽ നിന്ന് ഉയർത്തുവാൻ മാത്രമല്ല, സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുത്തുവാൻ മാത്രമല്ല, അവന് യോഗ്യമായ രീതിയിൽ നമ്മെ അണിയിച്ചൊരുക്കി അഭിഷേകം ചെയ്ത് അധികാരം തന്ന് ചെങ്കോൽ പിടിപ്പിച്ച് ഹല്ലേലൂയ മഹത്വത്തിൽ അവനോടുകൂടെ വാഴുവാൻ നമ്മെ തയ്യാറാക്കുക മാത്രമല്ല, ഈ വിശുദ്ധ വസ്ത്രം വരുന്ന തലമുറകൾക്ക് വെടിപ്പോടെ കൈമാറുവാൻ അവൻ നമ്മെ അധികാരപ്പെടുത്തി അലങ്കരിച്ച് സൂക്ഷിച്ച് കാത്ത് നിർത്തുന്നുണ്ട്. हालेलुया. हमें संभाल कर रखेगा. ये वस्त्र मलिन नहीं होगा. पीढ़ियों में अनेक आने वाले पीढ़ियों के लोग आशीष पाएंगे. यीशु के नाम में आमीन, आमीन.